हम पता है हम ज़्यादातर लोगों को क्या कहते हैं, आपका हृदय अच्छा नहीं है, आपका मन अच्छा नहीं है, आपका फलाना अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, आपका वो अच्छा नहीं है। हम क्यों कहते हैं पता है सब कुछ बताओ? क्योंकि हमारा हृदय अच्छा नहीं है। चरणों में हमको भगवान के स्थान लेना है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें अपने हृदय में स्थान दो। ये हमारा अधिकार ही नहीं है। हम किसी के हृदय में स्थान नहीं बना सकते, ये हमारा अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान के गुरु के चरण आश्रित होना है। इसी चरण आश्रित को शरणागति कहते हैं। इसी को ही आप सरेंडर कह लो, शरणागति कह लो, प्रपद्यंते कह लो। हमारा फोकस सब्जेक्ट ही है। आपने 30% आश्रय लिए तो आपको 30% ही कृष्णा रिवील कराएंगे, हम ज्यादा नहीं कराएंगे, इतना बस, खत्म, फिनिश। श्लोका इज 11 to 55। ओके। भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु है कि यदि अनजाने में भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं, विसर्जति हृदयम न यस्य साक्षात, साक्षात नहीं करते ना, ऐसे गलती से पुकारते हैं। जैसे गलती से कैसे बोलते हैं, हराम। हराम का मतलब में राम, हा हटा दो तो राम। गलती से भी अगर भगवान नाम लेते हैं तो भगवान उसे उनके हृदयों में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसलिए जब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते। इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है वो भागवत प्रधान कहलाता है। तो एक उपाधि है भागवत प्रधान। क्या उपाधि है? बोलो भागवत प्रधान की, भागवत प्रधान की, भागवत प्रधान की। कौन होता है भागवत प्रधान, पता है? बताओ कौन होता है भागवत प्रधान? पता है क्या? इस श्लोक के हिसाब से, इस श्लोक के हिसाब से भागवत प्रधान वो है जो कभी भी जाने अनजाने यानी या कदाचिनानी, वो किसी भी क्षण भगवान के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ते। किसी भी क्षण को भागवत प्रधान कहते हैं ना, जो ऐसे भक्त के हृदय को कभी नहीं छोड़ पाते और इस तरह भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखे हैं, जो भगवान के चरणों को और भगवान के हृदय को। इस श्लोक में दो चीजें हैं, एक हृदय और चरण। अच्छा, हृदय और चरण से क्या समझ में आता है? दो चीजें क्या है? जब भी हमें क्या है, दो चीजें चाहिए, है ना, है ना। एक तो हृदय चाहिए। हृदय क्यों चाहिए? हाँ, भगवान के लिए चाहिए, है ना। कोई किसी को अगर एक्सप्रेस करना है कुछ तो हृदय से एक्सप्रेस करना है। और चरण क्यों चाहिए? चरण आश्रय के लिए चाहिए। और चरण क्यों चाहिए? हाँ हाँ। तो इसका एक सिंपल सा एक लॉजिक है। हृदय का मतलब है रसा भक्ति। क्या है? और चरणों का मतलब है साधन भक्ति, दास्य भक्ति, साधन भक्ति। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। अगर आप पूरे भागवत या कुछ भी देखोगे तो कहेगा मेरे को अपनी शरण, अपने चरणों की शरण में रख लो, मुझे अपने हृदय में स्थान दे दो। ये दो चीजें बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने हृदय में स्थान दे दो। मैं ये पूछ रहा हूं इन दोनों जगह स्थान क्यों चाहिए? नाक के अंदर क्यों नहीं चाहिए? कान के अंदर क्यों नहीं चाहिए? पेट के अंदर स्थान क्यों नहीं चाहिए? हृदय में चाहिए और चरणों में चाहिए। हम कहते हैं आप अपने अपने हृदय में, अपने चरणों में स्थान। बड़ों को कहते हैं ना, जब पैरी पोना बाबूजी चरणों ही स्थान दो, कहते ना, है ना, रिस्पेक्ट के लिए। और किसी किसी को है, किसी लड़कियों को कहते हैं अपने हृदय में स्थान दो, है ना, प्रेम के लिए, है ना। हाँ, चरणों से सेवा ही साधन और रस, ऑब्वियसली। हाँ, तो ये दोनों बहुत जरूरी है। नवयोगेंद्र बता रहे कि चरण चरण है ना, आपको पता है जब हम एक शब्द बोलते हैं नमः, एक 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 उर्दू में शब्द आता है नमाज।
नमाज, नम मतलब झुकना, आज मतलब ईश्वर। ईश्वर के आगे झुकने को नमाज कहते हैं। हम जिसको नमस्कार कहते हैं, तो फर्क वही ज्यादा नहीं है। तो हम सब भी नमाजी है, वैसे तो हम भी नमाज पढ़ते हैं भगवान के चरणों में। उर्दू का शब्द है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो उनके लिए डिनोट हो जाता है, हमारे लिए प्रार्थना है, हमारे लिए दंडवत डिनोट हो जाता है। आपको पता है, जब आप किसी के चरणों का आश्रय लेते हो, किसी के भी चरणों का आश्रय लेते हो और आप पूरी तरीके से उस पर शरणागत हो, किसी भी एंगल से, अगर वो आपको सेव नहीं कर पा रहा और आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसको अपराध लग जाएगा, उसको पाप लग जाएगा, पूर्ण शरणागत व्यक्ति को। जैसे कि बच्चा और माँ, बच्चा, छोटा बच्चा पूर्ण रूप से माँ पे आश्रित है। अगर वो गिर गया ना, तो माँ की वजह, बच्चे की गलती होती है कभी बच्चे की? हाँ बताओ। माँ की होती है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि बच्चा शरणागत है, आश्रित है, आश्रय लिया हुआ उसने, आश्रय जरूरी है। तो इसलिए जब तक कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक वो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका क्या होगा। तो इसीलिए जब हम किसी का आश्रय ले लेते हैं, तो नेचुरली, आप किसी का भी आश्रय लोगे, नेचुरली भगवान रेसिप्रिकेट करेंगे, और जिसका भी आप आश्रय लोगे वो आपकी रक्षा करेगा, और भगवान उसको निमित्त बनाएंगे कि वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके आश्रय में गारंटी है। तो भगवान आश्रय ले, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, भागवत कॉन्सेप्ट है। आश्रय लेने वाला और आश्रय देने वाला दोनों भगवान के अप्रूवल से चलते हैं। आपने 30% आश्रय लिए, तो आपको 30% ही कृष्णा वो करवाएंगे, रिवील कराएंगे, सब ज्यादा नहीं कराएंगे, इतना बस, खत्म, फिनिश। और जो आश्रय, जो जिसका जिसने आश्रय लिया वो कहेगा यार इसका आश्रय नहीं है, और जिसने आश्रय लिया वो कहेगा ये आश्रय, इनके पास आश्रय नहीं है। और दोनों के बीच में बॉन्डिंग किसकी है? पेज, एक होता है ना, पेज के अंदर एक वॉल्ट होता है, जिससे उसको टाइट किया जाता है। वो जो टाइटिंग है ना, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, ये एक्चुअली हमारी भक्ति है। चूड़ियां, कैसे कैसे हम साधना करते, कैसे कैसे हम आश्रय लेते, कैसे कैसे आश्रय देते, वो घुमाना, वो आपको घुमाना पड़ेगा। और भगवान बड़े इंटेलिजेंटली काम करते हैं, है ना। भागवत में यहाँ पे निमि महाराज भी बता रहे, भगवान बहुत इंटेलिजेंटली कार्य करते हैं, भगवान इज वेरी इंटेलिजेंट। भगवान ही कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन पता नहीं चल रहा कि भगवान कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? किसी से कुछ कहलवा रहे, किसी को कुछ सुनवा रहे, किसी से कुछ कहलवा रहे, किसी को कुछ सुनवा रहे, और ये अभी समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि हमने आश्रय लिया हुआ है, हमने किसी का सरेंडर लिया हुआ है। और जितनी भी गोपियां, जितने भी पटरानियां हैं भगवान की, हैं जितने भी भगवान के सेवक हैं, हमें अपने चरणों में स्थान दो, है ना। क्या कहते हैं? मुझे, हमें अपने चरणों में स्थान दो। लेकिन आपको पता है, प्रेम करने का अधिकार हमको नहीं दिया गया, ये कोई नहीं जानता। चरणों में हमको भगवान के स्थान लेना है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें अपने हृदय में स्थान दो, ये हमारा अधिकार ही नहीं है। हम किसी के हृदय में स्थान नहीं बना सकते, ये हमारा अधिकार ही नहीं है। हमारे हृदय में स्थान केवल भगवान बना सकते हैं, बस। इसमें एक शब्द है, हृदय ना यस्य साक्षात। हृदय का एक्चुअली मतलब क्या होता है? हम में से हृदय का मतलब क्या होता है, कुछ जल्दी से बताओ। हमारी वैष्णव कल्चर में हृदय, वैसे भी हृदय का मतलब होता है मन, बुद्धि और अहंकार। शुद्ध, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध अहंकार, और उसको शुद्ध हृदय कहते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन है। कईयों के होते हैं गंदे हृदय। तो गंदे हृदय का क्या, गंदे हृदय में क्या गंदा है? उसका गंदा मन है, गंदी बुद्धि, और उसके अंदर अहंकार है। हृदय, हृदय कंप्लीट पैकेज ऑफ सूक्ष्म शरीर हमारे शास्त्रों में। इसका हृदय अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? वो तो अब सब कुछ कर रहा है, आपके साथ डीलिंग कर रहा है, इसका हृदय अच्छा नहीं है, है ना।
कभी कभी कहते हैं मन अच्छा नहीं, कभी कहते हैं हृदय। हृदय नेचुरली आप कहोगे उसका कुछ तीनों मन बुद्धि अहंकार तीनों सही नहीं है, ट्रैक में नहीं है। आप केवल किसी का चरणों का आश्रय ले सकते हो, किसी के हृदय में आप आश्रय नहीं ले सकते। किसी में ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय में आश्रय, आप बताओ यहाँ पे मैं गंदगी रख दूं, कोई भी एक जगह गोबर रख दूं, आप उस जगह पे जाओगे? गोबर रख दूं, मल रख दूं, कबाड़ रख दूं, हाँ बताओ मुझे। अगर हृदय की गंदगी पड़ी, आप जाओगे? तो हृदय का क्या, हृदय में कौन स्थान ले सकता है? हृदय में केवल भगवान आपके हृदय में स्थान ले सकते, आप किसी के हृदय में स्थान नहीं ले सकते, याद रखना। क्या बोला? लिख लो, नोट कर लो, याद रखेगा कि भगवान ही आपके हृदय में स्थान ले सकते, कोई व्यक्ति आपके हृदय में स्थान नहीं ले सकता। अगर कोई आपके हृदय में है, आपका मन किसी के लिए, आपका हृदय धक 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 करता है, तो ये भौतिक अपेक्षा है बस। हृदय में केवल भगवान स्थान लेते हैं, शुद्ध हृदय में। शुद्ध हृदय में भगवान स्थान, जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो आपके हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। हम गलती क्या करते हैं? अपने हृदय में सबको स्थान देने का प्रयास करते हैं। तू भी आ जा, तू भी आ जा, और तू भी आ जा, और तू भी आ जा, और तू भी आ जा। और हमें इनवाइट करना है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हमें अपने हृदय में भगवान को आना है। आप यहाँ बैठिए, हम इसको साफ कर रहे, शुद्ध कर रहे, पवित्र कर रहे, आप आके बैठिए। और जब भगवान आपके हृदय में बैठते हैं तो आपका हृदय विशाल हो जाता है, और वो हृदय और वो हृदय वाला सबका प्रिय हो जाता है। और भगवान खेला खेला समझते हो? खेला खेल, भगवान खेल खेलते हैं। भगवान देखता है जब तक कोई प्योर नहीं है, जब तक किसी की समझ नहीं है, जब तक कोई बुद्धिमान नहीं है, जब तक किसी के पास सेवा नहीं है, जब तक किसी का सुंदर मूड नहीं है, मूड ऑफ सर्विस नहीं है, आर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, तब तक भगवान क्या करते हैं? हृदय में, इसलिए हमारे हृदय में बहुत लोगों का स्थान है। बहुत, कितने लोगों का? उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा फोकस होना चाहिए चरण, चरण। हमें भगवान के चरण आश्रित होना है। जो भक्त के भगवान चरण आश्रित होता है, भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। अब जब भगवान उसके हृदय में आ गए तो वो शुद्ध हो गए, क्योंकि भगवान, जब हम गंदी जगह में नहीं जाते, कोई गंदी जगह, तो भगवान क्या गंदे हृदय में आएंगे? अब बताओ, आएंगे क्या? आएंगे? नहीं आएंगे। हमको भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, आपको भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, ठीक है? जब आप भगवान के चरणों का आश्रय लोगे तो भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे। हमें किसी व्यक्ति विशेष के हृदय तक नहीं पहुंचना, हमें उनके हृदय में भगवान को पहुंचाना है। क्या करना है? हमको किसी के हृदय में नहीं पहुंचना, हमारी आइडेंटिटी उसके हृदय में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको उसके हृदय में भगवान को पहुंचाना है, और पहुंचाने वाला जो गुरु है वो भी अगर रह सके और रहना चाहिए तो वो रह ले बस। बाकियों के लिए हृदय, बाकी आप जो भी इस हृदय में डालोगे वो कंटामिनेट करेगा हृदय को। केवल कृष्ण, कृष्ण का ज्ञान और गुरु का ज्ञान, मतलब कृष्ण का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, मतलब ज्ञान और गुरु, वो आपके हृदय को प्योर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। बाकी कुछ भी आप इस हृदय में डालोगे वो आसक्ति बन के बाहर निकलेगा, फफूंदी बन के, और वो आपको तंग करेगा। और कुछ नहीं तंग, और किसको तंग करता है? लेकिन हम जब भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, हमको जिसको समझ में आता है वो समझ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भगवान के, गुरु के चरण आश्रित होना है। इसी चरण आश्रित को शरणागति कहते हैं। इसी को ही आप सरेंडर कह लो, शरणागति कह लो, प्रपद्य अंत्य कह लो। हमारा फोकस सब्जेक्ट ही है। और जो दूसरा सब्जेक्ट है हृदय, हमको हृदय में स्थान, वो हमारा फोकस सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा रिजल्ट है। क्या है वो? रिजल्ट है।
तो जब हम किसी पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और केवल रिजल्ट के लिए दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत तो होगी। पढ़ाई करनी जरूरी है, रिजल्ट आना जरूरी है। पढ़ाई का रिजल्ट होता है, रिजल्ट की पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का रिजल्ट की पढ़ाई होती है, रिजल्ट की कोई पढ़ाई नहीं होती। तो इसीलिए भगवान के चरण आश्रित होना है और उससे ही हमारा कल्याण होगा। और इसके आगे लिखे ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते। फिर आपके हृदय को भगवान नहीं छोड़ पाएंगे। आपके हृदय को भगवान नहीं छोड़े, यही तो करना है, नहीं छोड़ पाते। और इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है, भगवान बंध जाते हैं हृदय में, बांध रखा है, उसको भागवत प्रधान कहते हैं। अब समझ में आया भागवत प्रधान कौन है। देखो क्या है इसमें, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार साक्षात शब्द यह सूचित करता है कि सौंदर्य समेत 6 ऐश्वर्यों के कारण सर्वाकर्षण भगवान कृष्ण को अपना हृदय दे देने के कारण शुद्ध भक्त को भगवान का ज्ञान हो जाता है। देखो भगवान का ज्ञान भी हो जाएगा आपको, जब भगवान आपके हृदय में, आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आप चरण आश्रित होगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और शुद्ध भक्त कभी भी ना तो स्त्रियों के मांसल स्तनों से, ना ही तथाकथित समाज तथा मैत्री एवं जगत प्रेम एवं व्यामोह से आकृष्ट होता है। वो इस जगत में जो फालतू की चीजें जो जो बोला है मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप समझ जाओ इनसे इस भक्त को कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए उनका निर्मल हृदय भगवान के लिए उपयुक्त निवास स्थान बन जाता है। जिनके अंदर काम नहीं है, स्त्रियों के लिए क्रोध नहीं है, और जिनके अंदर क्या है, समाज के लिए नहीं है, मेरा है मेरे नहीं है, उनका हृदय भगवान प्योर कह रहे हैं। समझ रहे हो। और ये प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोल रहे हैं बात, इसमें प्रभुपाद जी शर्मते नहीं है, प्रभुपाद जी क्लियर रखते हैं, क्योंकि अब पता है कि लोग कैसे होते हैं। लोगों की मेंटेलिटी को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बता दिया बिल्कुल सीधा सा, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा लेना पड़ेगा। एक सभ्य व्यक्ति निर्मल स्थान में ही रहना चाहेगा, वह दूषित स्थान में नहीं रहना चाहेगा, है ना। पाश्चात्य देशों में के शिक्षित जन आजकल शहरी औद्योगिकरण प्रतिष्ठानों द्वारा जल तथा वायु के प्रदूषण से अत्यंत विरोध कर रहे हैं। वह स्वस्थ स्थान में रहने के का अधिकार मांग रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण परम सभ्य व्यक्ति है, अतएव वह ना तो दूषित हृदय में रहना चाहेंगे, ना ही बद्ध जीव के दूषित मन में प्रकट होंगे। जब भक्त भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, कृष्ण के सर्व आकर्षण स्वभाव की एक प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा ईश्वरी प्रेम बन जाता है, तो भगवान ऐसे भक्त के निर्मल हृदय तथा मन को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। बस भगवान को, तो इसलिए आपको कहीं अपने हृदय को, अपने गंदे मन को मैं किसी और को नहीं बिठाना। आप कोशिश करो मैक्सिमम टाइम हम भगवान को बिठाएं। अब यहाँ पे पॉइंट है, भगवान को बिठाएंगे कैसे। भगवान को बिठाना है, भगवान बैठेंगे, हमारा हृदय पवित्र होगा, लेकिन भगवान को बिठाने का मतलब क्या है। भगवान को बिठाने का मतलब यही है कि और किसी को नहीं बिठाना, यही कारण है, संसार को नहीं बिठाना। बड़ी सारी चीजें बताई, उसको नहीं बिठाना, उनको हटाना है, तो भगवान बैठ जाएंगे, क्योंकि सब चीजें प्रदूषित है। अभी बोला है अर्जुन, अर्जुन भगवान को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अधर्म संभावित कृष्ण प्रदूषित कुल स्त्रिय। तो क्या अधर्म है कि अगर कुल की स्त्रियों के साथ कुछ होता है, बिल्कुल अधर्म है। तो इसलिए अधर्म बहुत तरीके से फैला हुआ है, जैसे धर्म बहुत तरीके से है, अधर्म बहुत तरीके से फैला हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है हृदय, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ये रसवस, हमारा सब्जेक्ट कुछ और है। और ये सब्जेक्ट में पास करोगे तो आप ऐसा समझो, ये जितना प्रेम कॉन्सेप्ट है ये डिग्री है, और जितना शरणागति और क्या कहते हैं साधना, ये सब आपका इंग्लिश हिंदी मैथ सब्जेक्ट है। और डिग्री क्या है, प्रेम। तो प्रेम डिग्री ऐसे नहीं मिलेगी, प्रेम डिग्री को सब्जेक्ट से पास करके आगे बढ़ना पड़ेगा, 9th में 10th में 11th में 12th में पढ़ना पड़ेगा, उसको साधना कहते हैं। और वो साधना के लिए भी इसी श्लोक में लिखा है कि भगवान के चरण आश्रित होना है और भगवान के हृदय आश्रित नहीं होना।
जब अच्छे चरण आश्रित हो जाओगे तो हृदय आश्रित हो जाओगे। ये श्लोक का मतलब था, इसने मैंने लिया कि भगवान के चरण का आश्रय और भगवान के हमको किसी का हृदय। हम पता है हम ज्यादातर लोगों को क्या कहते हैं, आपका हृदय अच्छा नहीं है, आपका मन अच्छा नहीं है, आपका फलाना अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, आपका वो अच्छा नहीं है। हम क्यों कहते हैं पता है सब कुछ, बताओ? क्योंकि हमारा हृदय अच्छा नहीं है। क्योंकि हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ ये करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? मेन चीज बताओ, सब चीजें ठीक है। अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, और हमें अच्छी साधना करनी चाहिए, भगवान के सही चरणों का आश्रय लेना चाहिए, हमें सही तरीके से भक्ति करनी चाहिए। सही तरीके से भक्ति नहीं करेंगे, कृष्णा कभी आपके हृदय में नहीं आएंगे। सही तरीके से भक्ति नहीं करेंगे, हमारा मन परेशान रहेगा। सही तरीके से आश्रय नहीं लेंगे, हम परेशान ही परेशान है, इसीलिए हम परेशान हैं। और कुछ हमारी साधना सब बेकार है। सही तरीका है ना, क्या बोलते हैं, सार्थक भजन पथ। सार्थक मतलब सही भजन क्या है? सार्थक भजन पथ श्रवण स्मरण भक्ति है यदि, तभी हया मन शुद्धि, तभी जाए हृदय रव्यात। इसमें दो साधन बताया, कौन कौन से दो साधन है? श्रवण स्मरण कृष्ण कथा। श्रवण करो कृष्ण कथा और स्मरण करो कृष्ण कथा। आपका श्रवण होगा अच्छा, रीडिंग होगी अच्छा, तो स्मरण अच्छा होगा। मेरे को गीता पढ़ते हुए कितने साल हो गए पता है? कितने साल? 2006 से गीता पढ़ रहा हूँ। कितने साल हो गए? 20 साल, 20 years। 20 years में 8 से 9 दिन पहले, 4 या 5 जनवरी को मेरे को एक चीज रिवील कराई गीता ने, भगवान ने। मैंने बोला, भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ये नहीं कह रहे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में, गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि वहां पे भगवान कह रहे माम। और माम कौन हूं मैं यहाँ भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान भगवान नहीं है, गुरु है। तो गीता में भगवान कह रहे हैं सब छोड़ के गुरु की शरण में हो। ये 20 साल में तो मुझे समझ में आई चीज, जो मैं गीता पढ़ रहा हूँ इतने सालों से। अभी तक तो मैं सोचता था कि सब भगवान कह रहे हैं मेरी शरण, भगवान की शरण, भगवान की शरण में मत जाओ, गुरु की शरण में जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो मुझे रिवील हुआ, तो क्या पता मैं गलत हूं। अच्छा, कौन कहते हैं कि हाँ प्रभु आप गलत हो? हाथ खड़ा करो, सच्ची बताना। देखो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे से तर्क कोई कर सकता है, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ तर्क करने के लिए। बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक बात क्यों है भाई, एक बात कैसे हो सकती है? हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन लेकिन कोई 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 सॉलिड रीजन बताओ ना, कि भगवान कह रहे हैं माँ, आप कहोगे नहीं आप ठीक कह रहे हो या आप गलत कह रहे हो। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अर्जुन अर्जुन बोल रहा है शिष्यस्ते माम शादी माम तो माम परम। मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, मैं आपका वो नहीं बन रहा, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं, और मैं आपको भगवान नहीं समझ रहा। मैं आपका, भगवान के भक्त को क्या कहते हैं, मैं आपका सेवक कह लो, सेवक, भगवान का सेवक, दास दास। मैं आपका दासत्व नहीं ले रहा हूं, मैं आपकी शिष्यता ले रहा हूं। ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फर्क है। दासत्व आएगा तो भगवान आ जाएंगे, शिष्यता आएगा तो गुरु आ जाएंगे। और शब्द बोला गया शिष्य से माम शादी मम तो आम माम पर बन, शिष्य शब्द लिया गया है। तो इसका मतलब भगवान अर्जुन को ये कह रहे कि आई एम योर गुरु एज वेल एज आई एम गॉड, लेकिन स्टिल आई एम योर गुरु। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, और घबरा मत। हम तो हम सर्व पाप सारे पाप खत्म, मोक्ष मस्त। भगवान ये बोल रहे हैं।
तो ये मुझे कब समझ में आया? 20 साल की एजुकेशन की एक छोटी सी चीज। और आप लोग कितने भाग्यशाली हो, है ना, कि आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, अब अभी ये एंड नहीं है। कहीं आप सोचो एंड हो गया बस यही था। आप जब 20 साल बाद और बढ़ोगे तो आपको एक और चीज रिवील हो जाएगी, वो मुझे भी नहीं हुई होगी अभी तक। आप समझ रहे हो? कुछ और चीज आपको रिवील हो जाएगी। और ये स्टेटमेंट मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। मैं इतने साल से गीता पढ़ रहा हूँ, मैंने 3-4 गीता पढ़ी है, गीता भूषण पढ़ी है, चिन्मय वालों की पढ़ी है, प्रभुपाद जी की पढ़ी है। मैंने ये चीज नहीं देखी और किसी सुनी भी नहीं। आप में सुनी है किसी ने? अब अगले 20 साल में आप लोग गीता पढ़ते रहो रोज, आपको भी कुछ कृष्णा रिवील कराएंगे अलग, सबसे अलग। इसीलिए समय समय पर अलग अलग आचार्य कुछ ना कुछ कमेंट्री लिखते हैं। जो कमेंट्री, जो लिटरेचर भक्ति सिद्धांता ने लिखा, हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उसको प्रमोट नहीं किया। किया? आप बताओ कौन सा प्रमोट किया, आप बताओ। प्रभुपाद जी ने सारा नया लिटरेचर लिखा उस लिटरेचर की रेफरेंस लेके, समय परिस्थिति के हिसाब से। गुरु महाराज ने जो भी प्रभुपाद का लिटरेचर है, महाराज ने फिर भी प्रमोट किया। ऐसा नहीं माना महाराज ने गीता, आज भी महाराज ने, हमने इस्कॉन की गीता, क्योंकि क्या रीजन क्या है? क्योंकि प्रभुपाद संस्थापकाचार्य है। वो संस्था, उसने संस्था की स्थापना की है प्रभुपाद जी ने, इसलिए उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी महाराज लिटरेचर लिख रहे हैं। भक्ति सिद्धांता से पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने लिटरेचर लिखा, और सारा का सारा बेस क्या था? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ थे, बलदेव विद्याभूषण के ग्रंथ, उन्होंने भी लिटरेचर लिखा। इससे क्या समझ में आता है? कि समय समय के हिसाब से भगवान समय परिस्थिति के हिसाब से किसी को निमित्त बना के उसको कुछ ना कुछ रिवील कराते हैं, नया 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 नया। क्योंकि भगवान क्या है? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, है ना? कैसे शुरू होता है? अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। बोल, वेदेशु दुर्लभ सुदुर्लभ आत्म भक्तो, इसको आता है माधव को? वाओ। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। और किसको आता है? दोबारा बोलो। अद्वैत अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वेदेशु दुर्लभ सुदुर्लभ। देखो जो रोज पढ़ते हैं ना, देखो इसको आ गया। अब इसको कैसे आ गया इसको भी नहीं पता, लेकिन इसको आ गया, है ना? क्यों? क्योंकि जो रोज पढ़ते रहते हैं ना, रोज मतलब ये हम गाते रहते हैं, तो उसमें से हमको रिमाइंड होता है। गोविंदमादि पुरुषम तम, भगवान नव यौवनम च, कुछ ना कुछ नया। और पॉइंट ये है कि भगवान नया क्या सबको याद कराएंगे या नहीं किसी किसी को कराएंगे? बताओ। ये जो भगवान कुछ ना कुछ नया किसी के थ्रू रिवील कराते हैं, सबको कराते हैं, किसी किसी को कराते हैं, किसी किसी को कराते हैं। किसको कराते हैं? जो थोड़ा सा पागल होता है, जिसका ये, जैसे आप प्रभु जी है हमारे, नया नया कपड़ा लेकर आते, आज ये फैशन, आज ये कलर, आज वो कलर, और इनको रिवील हो जाएगा ये वाला चीज है। क्यों? एक्सपीरियंस, और ये अपने काम में पागल है। नहीं, ये करना है तो फटाफट ठक ठक ठक। ऐसा होता है ना, आप अपने आपको समझ में आ जाएगा ये चलेगा नहीं चलेगा, आप कहोगे नहीं ये पीस हटाओ, ये नहीं चलेंगे। हम कहे यार ये तो बहुत बढ़िया, आपको कह प्रभु जी आप मान जाओ ये ज्यादा नहीं चलेंगे, बस थोड़ा है बस, है ना? ऐसा होता है ना, एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम किसी फील्ड में उतरते हैं ना, तो उस फील्ड में हमको कुछ 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 ना कुछ, और और केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिक जगत में भी। आप भौतिक जगत में जाओगे, आप क्रिकेटर्स को देखते हो, नई नई शॉट इन्वेंट करते हैं, टेढ़ी यूं, एक नई आ गई है, पहले तो यूं पीछे, अब यूं करके भी होने लग गई। एक राइट हैंड यूं करके पीछे मारता है, नई नई इन्वेंशन। हमारे टाइम में वो जब हम देखते थे टीवी, वो आती थी, वो कौन सी थी ना, इसको क्या कहते, हेलीकॉप्टर। हाँ, तो इन्वेंट कुछ ना कुछ नया। और कौन कर रहा है इन्वेंट? जो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत लगा हुआ है। हाँ,
ठू ठा ठू। तो इसलिए जब तक साधना और भगवान के चरणों का आश्रय बहुत मजबूत नहीं है ना, आप मान के चलो आप भगवान के हृदय में स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। आपको भगवान के चरण पे फोकस करना है और उसको इतना ज्यादा गुणना है, उतना ज्यादा कि भगवान के हृदय में आपको स्थान मिले। भगवान के हृदय में स्थान नहीं मिलता, भगवान आपके हृदय में स्थान लेते हैं। हम कहते हैं ना प्रभु अपने हृदय में स्थान दो, भगवान कहते तू पागल है, क्यों बोलता है, तू तो पागल है, तू मेरे को कह रहा है अपने हृदय में स्थान दो, मैं तेरे हृदय में स्थान लेना चाहता हूँ, तू मेरे हृदय में आके क्या करेगा, मैं आऊंगा, तू अपने हृदय को शुद्ध कर। आपको भगवान का हृदय चाहिए क्योंकि वो बहुत शुद्ध है, आप शुद्ध नहीं हो। आप समझ गए? एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप चाहते हो कि आप अंबानी के घर में जाना चाहते हो। किसके घर में? अंबानी, आई विल कम योर होम। अब वो कहता तू पागल है, तू अपनी औकात देख, तू मेरे घर में आएगा। हाँ, आप कुछ बन जाओ, कुछ ऐसा कर लो, अंबानी कहेगा यार इसने मेरी कंपनी के लिए, ये मेरा सीईओ है, मेरा कुछ है, पढ़ाई लिखाई करके आप अंबानी की कंपनी ज्वाइन कर लो, अंबानी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, वीपी बन जाओ। अंबानी कहे ओ ही इज माय एम्प्लॉय, आई एम जस्ट कमिंग बिकॉज यू आर समथिंग नाउ। हमारा यही सेज, हम कहते हैं प्रभु हमको आपका हृदय चाहिए। भगवान कहते हैं तेरे को मेरे को तू मेरे हृदय में नहीं, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूँ, मेरी भी ये इच्छा है, लेकिन उसको प्योर कर। तो यही सिद्धांत है कि हमें ऐसे ऐसे भक्ति करनी है, ऐसे सेवाएं करनी है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहीं मोरा वैष्णव। दिस इज द फिलोसफी। व्हाट इज द फिलोसफी? व्हाट इज द फिलोसफी? हाँ, हमको भगवान के हृदय में नहीं घुसना, उनको इनवाइट करना है। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया के दर्श दिखा जाओ। उनको इनवाइट करना है, अब कम कम हियर, कम टू मी। कहेंगे व्हाई आई कम टू यू, यू आर सो डर्टी। ओके, कैसे हो गए? थोड़ा सफाई कर लो। घर में कोई आता है पहले क्या कर, सफाई करते हो, है ना? यही करते हैं ना, घर में कोई आया तो पहले क्या करो, सफाई, टकाटक सफाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, है ना? यही करते हैं। फिर वो सफाई हो गई, वो अंदर आएगा आपके घर में, ओ वाह फर्स्ट क्लास, अब वो आपके घर में आ गया। बस यही करना है, सफाई करनी, सफाई अपने घर की करनी है बस। कोई बाहर का कोई पंगा नहीं है, अपने घर की सफाई ही साधना है, बस यही सीक्रेट है। यही श्लोक का मतलब है कि हृदय और चरण दोनों में स्थान नहीं मिलता, हमें मेहनत करके भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए और हमारे हृदय में कृष्ण आके बैठ जाए। बस हमें भगवान के हृदय में नहीं बैठना, हमें उनको इनविटेशन देना, आप हमारे हृदय में बैठो। ये जितने भी, और ये क्या है ना, इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये हमको समझना पड़ेगा। योगी लोग क्या करते हैं, घुसने का प्रयास करते हैं। जितने ज्ञानी लोग योगी है ना, वो घुसने का प्रयास करते हैं। भक्त क्या करता है, कर्म बंधन प्रहस्यसि, उनका सारा का निकल जाता है, कर्म बंधन खत्म हो जाता है। क्योंकि कैसे निकल जाता है, बुद्धया युक्तो यथा यया पार्थ, वो वो बस ये करते हैं, फर्क है।